ये एक बहुत महान यज्ञ है। जितना पुण्य किसी विशाल मंदिर बनाने से मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य, उससे भी कहीं गुना पुण्य भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कराने का इस जीव को प्राप्त होता है। इसलिए आप साधारण मत समझे, ना ऐसा समझे कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है, अरे हो जाएगा एक दो दिन में, या एक दो ब्राह्मण कर देगा। इसलिए बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति यदि सोने की है तो वो खाली सोने का डला है, उसे मूर्ति नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। सोने की है तो सोने का डला, चांदी की तो खाली चांदी समझो, पत्थर तो पत्थर। अरे कहीं पर जहां पत्थरों की मूर्ति को आकार भी नहीं दिया गया है और ऐसे ही रख दिया गया है, और उसमें ब्राह्मणों ने मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, तो उस पत्थर में शक्ति है, और जो पत्थर ऐसे ही बाहर रखा है उसमें शक्ति नहीं है। इसलिए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना अति आवश्यक है, चाहे वो घर में हो चाहे मंदिर में हो। प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा होती है, एक अचल प्रतिष्ठा होती है। चल प्रतिष्ठा जिस देवता की होती है उस मूर्ति को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, और अचल प्रतिष्ठा के द्वारा स्थापित जो मूर्ति होती है उसे आप उस स्थान से फिर हटा नहीं सकते, दूसरे स्थान पे आप उसको नहीं रख सकते। इसलिए मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का जो आपने यज्ञ किया है, कोई ये साधारण यज्ञ नहीं है। और पूजा, ये जागरण, ये कीर्तन, ये श्रीमद् भागवत आदि कथाएं तो आगे भी होती रहेंगी, और जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है ये तो भैया हो गई तो अब हो गई। ना जाने कितने पीढ़ियों तक, जब तक ये मूर्ति रहेगी तब तक ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मंदिर आप नया बना देंगे लेकिन मूर्ति की प्रतिष्ठा फिर भी यही रहेगी। इसलिए जिनको ऐसी शंका भी होती है कईयों को, अरे हो जाता मूर्ति बना दी इतनी सुंदर मूर्ति, इसमें तो प्राण प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता है। नहीं, ये मंत्र है, ये भगवान की ऊर्जा है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा मूर्ति में शक्ति प्रकट होती है। जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मूर्ति की पूजा होती है, उसका दिव्य श्रृंगार होता है, तो मूर्ति को शीशा दिखाया जाता है। और कईयों बार हमने भी देखा है कि शीशा जैसे ही मूर्ति को दर्शन कराया जाता है तो शीशा टूट जाता है। यह आज भी इस बात का प्रमाण है। इसलिए चाय पीते पीते ये आप ध्यान से सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। हाँ, तो घर में भी है, चलो यहाँ तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, इन समस्त सरवाल भोज के जितने भी लोग हैं, इन्होंने बड़े हर्षोल्लास के साथ एक उत्सव की तरह, ये नहीं कि जबरदस्ती गुरुजी ने बोल दिया या पंडित जी ने बोल दिया तो करना पड़ेगा, नहीं, एक उत्सव की तरह इन्होंने इस महान यज्ञ को किया। और आज ये महान यज्ञ भगवान परशुराम की कृपा से संपन्न हो रहा है। और आज किस महान महापर्व पर भगवान परशुराम ने जब इस समस्त भूमंडल को जीत लिया था, उन्होंने अपना राज्य जब इस पर किया तो उन्होंने इस पृथ्वी का दान कश्यप ऋषि को कर दिया था। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि परशुराम जी, तुमने इस भूमि का दान किया है, अब तुम यहां पर नहीं रह सकते हो। और भगवान परशुराम जी तब से लेकर के अब तक रात्रि में पृथ्वी पर नहीं रहते, मात्र दिन में आते हैं और दिन में ही वापस चले जाते हैं। मैंने कथा में आपको बताया था कि भगवान परशुराम जी की जो चलने की गति है वो मन से भी 1000 गुना ज्यादा है।
भगवान परशुराम ने अपने लिए स्थान कौन सा बनाया? अब आप कहेंगे कि महेंद्र पर्वत पर रहते हैं, क्या वो पृथ्वी का हिस्सा नहीं है? नहीं, वो उस समय इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं था। भगवान परशुराम जी ने अपने बाण से ये 730 किलोमीटर का क्षेत्र है, अरब सागर से लेकर के महेंद्र पर्वत का जितना भी ये क्षेत्र है, ये भगवान परशुराम जी का अपना क्षेत्र है, महेंद्र पर्वत का। और इसलिए भगवान परशुराम आज भी वहां पर समाधिष्ट है, आज भी भजन में है। भगवान परशुराम जी अमर है और मां को वचन दिया था कि मां, मैं वैसे रात्रि में इस पृथ्वी पर नहीं आता, परंतु कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को तुमसे मिलने में जब आऊंगा तो मैं रात्रि में भी वहां एक दिन विश्राम करूंगा। और हम आपका परम सौभाग्य है कि आज भगवान परशुराम जी रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, माता से मिलने यहाँ पर आए हैं। रेणुका जी माँ से मिलने के बाद आज हमारे मध्य विराजमान है, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। भगवान परशुराम जी सदैव आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। ये आज से नहीं, ना जाने कितने पीढ़ियों से ये परंपरा चल रही है कि यहाँ सरा में भी हर वर्ष इस 10वीं के दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन भगवान परशुराम जी का दिव्य भव्य जागरण और नाम संकीर्तन का आयोजन होता है। दूसरी बार तो हम भी इसमें सम्मिलित हो गए और भगवान परशुराम की कृपा कि दूसरी 2 बार सम्मिलित हुए और 2 बार श्रीमद् भागवत कथा, जो मेरे प्यारे की कथा है। भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम भी वही कृष्ण है, वही राम है, वही बलराम है, वही कच्छप है, वही बारा है, वही नरसिंह है, वही वामन है। समस्त अवतार रूप अलग अलग है, बल्कि शक्ति वही है, परम तत्व वह परशुराम भी वही है। तो इसलिए कथा तो आपने 7 दिन सुनी है, और कथा कहने लगे तो हमारा तो कथा ही करने का ही, हम कथा सुबह तक कथा ही भी कह सकते हैं। और हमारे अशोक भैया, इनकी इतनी मीठी सुरीली आवाज, और अपने आचार्य जो यज्ञ के प्रमुख आचार्य रहे श्री रोशन वेदाचार्य रोशन शास्त्री जी, इनकी इतनी मीठी आवाज आपको फिर कब सुनने को मिलेगी? हमें तो आपने ऐसे भी 2 बार सुन लिया है। एक वर्ष 16 तारीख को होएगा, पिछले वर्ष कथा थी 16 से 22, और अभी 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ कि 1 वर्ष के भीतर ही दूसरी बार श्रीमद् भागवत कहने का सौभाग्य हमें यहां पर मिला है। बोली भगवान परशुराम जी की जय। हरिओम। क्यों महाराज और बोले? अच्छा तो सुना देते हैं यार, भजन तो कहाँ सुना है पर। कहाँ गया मेरा दोस्त? ओम ओम